हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी अक्षर भारती इयत्ता 10वी का लेसन नंबर 10 रंग साहित्याचे इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, प्रस्तुत पाठात आलेल्या साहित्य प्रकारांची नावे लिहा। इस लेसन में लिटरेचर के कितने टाइप्स के नाम आए हैं वो लिखना है। तो यहाँ 7 बॉक्स दिया है। तो पहला कथा यानी स्टोरी, दूसरा कादंबरी यानी नॉवेल, तीसरा कविता यानी पोएट्री, चौथा नाटक यानी ड्रामा, पांचवा चरित्र यानी बायोग्राफी, और छठा आत्मचरित्र यानी ऑटोबायोग्राफी, और सातवां प्रवास वर्णन यानी ट्रैवल डिस्क्रिप्शन। ये सब लिटरेचर टाइप्स के नाम इस लेसन में आए हैं। प्रश्न 2, आकृतिबंध पूर्ण करा। अ, कथेचे प्रकार यानी स्टोरी के कितने टाइप्स आए हैं इस लेसन में। तो पहला परिकथा यानी फेरी टेल्स, दूसरा बोध कथा यानी मॉरल स्टोरीज, तीसरा विज्ञान कथा यानी साइंटिफिक स्टोरीज, और चौथा ऐतिहासिक कथा यानी हिस्टोरिकल स्टोरीज। कवितेची वैशिष्ट्ये, पोएट्री के बारे में क्या स्पेशलिटी इस लेसन में आई है। तो पहला आटोपशीर छोटे रूप, आटोपशीर यानी शॉर्ट होती है, छोटा रूप होता है उसका। दूसरा मोजक्या शब्दांत मोटा आशय व्यक्त करने, यानी गिनती के वर्ड्स में बहुत बड़ी आइडिया व्यक्त होती है उसमें, आशय आइडिया। तीसरा शब्दों की जो रचना होती है अर्थपूर्ण होती है यानी मीनिंगफुल होती है, और चपखल यानी फिटिंग होती है, अप्रोप्रिएट होती है। और चौथा कल्पनांचा सुंदर आविष्कार असतो, कल्पना यानी इमेजिनेशन का बहुत सुंदर डिस्प्ले उसमें होता है। कवि कुसुमाग्रज, इनके बारे में 4 चीज़ पूछी हुई है। तो पहला है नाटक, इन्होंने कौन सा नाटक लिखा है, नट सम्राट। दूसरा है प्राप्त पुरस्कार, कौन सा अवार्ड इनको मिला है, ज्ञानपीठ। तीसरा है मूल नाव, इनका पूरा नाम क्या था, वा शिरवाडकर। और चौथा है काव्य संग्रह, इनकी स्टोरीज का कलेक्शन है जिसका नाम है विशाखा। प्रश्न 3, फर्क स्पष्ट करा, गिव डिफरेंसेस। चरित्र और आत्मचरित्र, चरित्र होती है किसी बड़े इंसान की बायोग्राफी, और आत्मचरित्र होता है खुद अपने ज़िंदगी की ऑटोबायोग्राफी। तो चरित्र में पहला पॉइंट, थोर व्यक्तिमत्वाच्या आयुष्याची गाथा, कोई बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी होती है, उनकी ज़िंदगी की कहानी होती है। और आत्मचरित्र स्वतःच्या जीवन प्रवासाचे तटस्थपणे केलेले वर्णन, अपने खुद की ज़िंदगी के सफ़र का एक न्यूट्रल डिस्क्रिप्शन। और सेकेंड पॉइंट, चरित्र में संघर्षमय कर्तृत्ववान जीवनाचे चरित्र सामान्य माणसांना प्रेरणादायी, यानी स्ट्रगलफुल और रिस्पॉन्सिबल कोई बड़े आदमी की ज़िंदगी का जो कैरेक्टर होता है, इससे आम आदमी को प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिलती है। और आत्मचरित्र में आयुष्यातील विविध टप्पे, वळणे, भल्या बुऱ्या अनुभवांचे कथन, जिंदगी के अलग अलग स्टेप्स और टर्न्स, अच्छे बुरे जो एक्सपीरियंस हुए उसको डिस्क्राइब किया जाता है। प्रश्न 4, खाली दिलेल्या अनेक वचनी नामांचे एक वचनी रूप लिहून त्यांचा वापर करून प्रत्येकी एक वाक्य तैयार करा। नीचे कुछ नाउन्स के अनेक वचन दिए हुए हैं, उनको एक वचन करना है और फिर अपने सेंटेंस में यूज़ भी करना है। तो पहला है रस्ते, तो रस्ते का एक वचन रस्ता। क्या सेंटेंस लिख सकते हैं, आमच्या गावचा रस्ता कच्चा आहे। दूसरा है वेळा, तो इसका एक वचन वेळ यानी वक्त, तो सेंटेंस सकाळची वेळ होती। तीसरा है भिंती, उसका एक वचन भिंत यानी दीवार, तो आमच्या घराची भिंत मजबूत आहे। और चौथा है विहिरी, विहिरी का एक वचन विहीर, तो सेंटेंस आमच्या गावच्या घराबाहेर एक विहीर आहे। और उसके बाद है घड्याळे, तो इसका एक वचन घड्याळ, वॉल क्लॉक, तो आमच्या घरी एक मोठी घड्याळ आहे। और लास्ट है माणसे, उसका एक वचन माणूस, इंसान, तो सेंटेंस आमच्या बाजूला एक माणूस राहतो। प्रश्न 5,
खालील शब्दांना पर हा एकच शब्द जोडून नवीन अर्थपूर्ण शब्द तयार होतात, ते बनवा. मराठी भाषेतील अशा विपुल शब्दसंपत्तीचा अभ्यास करा. त्याप्रमाणे वेगवेगळे शब्द तैयार करा. नीचे जो वर्ड्स दिए हैं इनको पर ये एक वर्ड मिला के नया वर्ड्स बना देना है. तो पर का मतलब होता है गैर, दूसरा. तो किसी में भी ये पर लगाते हैं तो वो दूसरा हो जाता है. जैसे एग्जाम्पल पहला है प्रांत, तो उसका क्या है पर प्रांत यानी दूसरा प्रांत. फिर है भाषा, तो पर भाषा दूसरी भाषा. देश, पर देश दूसरा देश. ग्रह, तो पर ग्रह दूसरा ग्रह. राष्ट्र, तो पर राष्ट्र दूसरा राष्ट्र. प्रश्न 6. खालील सामासिक शब्दांचा समास ओळखून तक्ता पूर्ण करा. वर्ड्स दिए हैं और कौन सा समास है ये पहचान कर टेबल में उसको फिल करना है. तो पहला है यथामति, तो ये अव्ययी भाव समास है, इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है यथा. दूसरा है प्रतिदिन, तो ये भी अव्ययी भाव समास है, इसमें भी प्रीफिक्स है प्रति. तीसरा है आई वडील, तो आई वडील का विग्रह क्या होता है आई आणि वडील. तो आणि जिसमें आता है वो होता है इतरेतर द्वंद्व समास. उसके बाद है चार पाँच, इसका विग्रह है चार किंवा पाँच. तो किंवा जिसमें विग्रह होता है वो आता है वैकल्पिक द्वंद्व समास. इसके बाद है त्रिभुवन, त्रिभुवन है द्विगु समास. इसके बाद है केर कचरा, तो इसका विग्रह क्या होता है केर कचरा इत्यादि. तो इत्यादि जिसमें आता है वो होता है समाहार द्वंद्व समास. उसके बाद है भाजीपाला, तो भाजीपाला में भी भाजीपाला इत्यादि, तो ये भी समाहार द्वंद्व समास. उसके बाद है चाह पानी, तो ये भी चाह पानी इत्यादि, ये भी है समाहार द्वंद्व समास. आ जन्म, तो इसमें आ प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो ये अव्ययी भाव समास. गैर शिस्त, इसमें भी गैर प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो ये भी अव्ययी भाव समास. विटी दांडू, तो इसका विग्रह आएगा विटी आणि दांडू, तो ये किस में आएगा इतरेतर द्वंद्व समास. पाप पुण्य, तो इसका विग्रह क्या आएगा पाप किंवा पुण्य, तो ये आएगा वैकल्पिक द्वंद्व समास. और लास्ट में है स्त्री पुरुष, इसका विग्रह आएगा स्त्री आणि पुरुष, तो ये आएगा इतरेतर द्वंद्व समास. प्रश्न 7. स्वमत. अ. पुस्तकांशी मैत्री करण्याचे फायदे लिहा. बुक्स से दोस्ती करने के क्या फायदे हैं वो लिखिए. उत्तर. पुस्तकांसारखा मित्र जगात कोणी नाही. बुक्स के जैसा दोस्त दुनिया में कोई नहीं है. पुस्तकांशी मैत्री करणे म्हणजे आपले जीवन समृद्ध करणे. किताबों से दोस्ती करना यानी अपने जिंदगी को रिच बनाना. पुस्तकें निस्वार्थी असतात. बुक्स जो होते हैं उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है. तो ती आपल्याकडून कोणतीही अपेक्षा करीत नाहीत. उनको हमसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती. जेव्हा हवी असतील तेव्हा ती वाचनासाठी उपलब्ध होतात. जब चाहिए जब वो रीड करने के लिए अवेलेबल रहती है. त्यांना आपण कुठेही आपल्या संगती नेऊ शकतो. उनको हम कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं. ती कोणतीही तक्रार करीत नाहीत. वो कभी भी कंप्लेंट नहीं करती किंवा हट्ट धरत नाही या कोई जिद नहीं करती. पुस्तकांमुळे आपल्याला ज्ञान व माहिती मिळते. बुक्स की वजह से हमको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलती है. पुस्तकामुळे आपले मनोरंजन होते और किताबों से हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है. पुस्तकें आपल्याला चांगली शिकवण देतात. बुक्स हमको अच्छी चीज़ें सिखाती है. देशोदेशीची सफ़र घडवून आणतात. अलग अलग कंट्रीज़ का हम सफ़र कर सकते हैं बुक्स में पढ़कर, जैसे हम खुद वहाँ घूम के आए. पुस्तकांमुळे आपल्या जीवनात आनंद येतो. किताबों की वजह से हमारी ज़िंदगी में खुशी आती है. पुस्तकांमुळे आपल्यावर चांगले संस्कार होऊन आपले जीवन समृद्ध व सुखकर होते. बुक्स की वजह से हमको सही संस्कार, सही मॉरल्स, वैल्यूज़ मिलते हैं और हमारा जीवन रिच भी होता है और खुशी भी हो जाती है हमारे जीवन में. म्हणून पुस्तकांशी घट्ट व अतूट मैत्री करावी. इसलिए किताबों से हमको बहुत अतूट एकदम घट्ट दोस्ती करना चाहिए. तुम्हाला आवडलेल्या कोणत्याही एका साहित्य प्रकाराची वैशिष्ट्ये तुमच्या शब्दांत लिहा. आपको जो भी पसंद हो लिटरेचर का कोई टाइप, उसके कोई खास बात आप अपने ओपिनियन से लिखिए. उत्तर. मला कादंबरी हा साहित्य प्रकार खूप आवडतो.
मुझे नॉवेल ये लिटरेचर का जो टाईप आहे बहुत पसंद है. कादंबरी म्हणजे एक मोठी कथाच असते. नॉवेल एक बडी स्टोरी होती है. त्यात अनेक घटना व प्रसंग यांची रेलचेल असते. उसमें बहुत सारे इंसिडेंट की गुत्ती बनी होती है. कादंबरीचा विस्तार मोठा असतो. कादंबरी का जो एक्सपेंस है वो बहुत बड़ा होता है. त्यात मोठा कालपट विणलेला असतो. उसमें एक बहुत बड़ा काल होता है, यानी बहुत लंबा समय की स्टोरी होती है. भूतकाळ, वर्तमान काळ व भविष्य काळ या तीनही काळाची साखळी जोडलेली असते. तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन तीनों टेंस की एक साखली बनी होती है, एक चेन होती है. स्टोरी बहुत बड़ी होती है. अनेक व्यक्तिरेखा त्यांत चितारलेल्या असतात. बहुत सारे लोगों की पर्सनॅलिटीज उसमें बताई गई होती है. अनेक स्वभावांच्या माणसांच्या मतांतराचा आलेख त्यात दिसून येतो. अलग अलग स्वभाव नेचर के इंसानों के क्या ओपिनियंस है वो उसमें डिस्क्राइब किए जाते हैं. प्रसंगानुरूप वेगवेगळ्या स्थळांची सविस्तर वर्णने कादंबरीत केलेली असतात. तो इंसिडेंट के हिसाब से अलग अलग जगह की डिस्क्रिप्शन भी उसमें दिया रहता है, जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन भी होता है. कादंबरीत अनेक विषय हाताळलेले असतात. कादंबरी में बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस होते हैं. शैलीदार भाषा आढळते. बहुत अच्छा लिखने का स्टाइल मिलता है. गंभीर व विनोदी प्रसंग रेखाटलेले असतात. सीरियस और कॉमिकल इन्सिडेंट्स उसमें होते हैं. लेखकाचा जीवनाकडे पाहण्याचा तात्विक दृष्टिकोन कादंबरीत व्यक्त झालेला असतो. लेखक का जीवन की तरफ देखने का क्या नज़रिया है वो उसमें बताया जाता है. चांगल्या कादंबरीमध्ये समग्र जीवनाचे दर्शन होते आणि आपली समाजाकडे पाहण्याची दृष्टी समृद्ध व निकोप होते. अच्छी नॉवेल से हमको जीवन के हर पहलू के दर्शन हो जाते हैं और हमारा जीवन के तरफ देखने का जो नज़रिया है वो भी अच्छा डेवलप हो जाता है. उत्तम लेखक होण्यासाठी उत्तम वाचक होणे आवश्यक असते. याबाबत तुमचे विचार स्पष्ट करा. अच्छा, अगर आपको राइटर बनना है तो पहले आपको अच्छा रीडर बनना पड़ेगा. इस बारे में अपना ओपिनियन दीजिए. उत्तर: वेगवेगळ्या प्रसिद्ध लेखकांनी वेगवेगळे वाड्मय प्रकार, साहित्य प्रकार समर्थपणे हाताळले आहेत. तो बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, फेमस राइटर्स और पोएट, इन्होंने साहित्य के बहुत सारे प्रकार बहुत अच्छी तरीके से लिखे हैं. त्यांनी अनुभव कथन स्वतःच्या शैलीत केले आहे. तो हर एक प्रकार के लिटरेचर का अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने अपने स्टाइल में उसको लिखा है. आपल्याला उत्तम लेखक व्हायचे असेल तर उत्तम पुस्तके वाचणे गरजेचे आहे. अगर आपको अच्छा राइटर बनना है तो अच्छी बुक्स पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है. प्रत्येक प्रकारांतील पुस्तकांचे सखोल वाचन करायला हवे. तो हर टाइप की बुक्स के बहुत डीप स्टडी करने की ज़रूरत है. प्रत्येक प्रकारातील प्रत्येक पुस्तकाची निर्मिती प्रक्रिया समझून घेने आवश्यक आहे. तो हर टाइप के बुक्स की निर्मिती प्रक्रिया, यानी वो कैसे बनी, कैसे लिखा गया, इसको समझना भी ज़रूरी है. आपली आवड लक्षात घेऊन ती उत्तम पुस्तके वाचून त्यांचे मनन चिंतन करणे गरजेचे आहे. अपना जो आवड, यानी हमको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए उस टाइप्स की बहुत सारी बुक्स को हमको पढ़ना और उसके बारे में सोचना ये बहुत ज़रूरी है. वाचल्यामुळे मन समृद्ध व विशाल होते. रीडिंग से हमारा मन रिच और उसका एक्सपेंस बढ़ता है. उत्तम वाचनामुळे लेखनाची बीजे रुजतात व त्या दिशेने आपले लेखन विकसित होऊ शकते. तो अच्छा, अगर हम रीडिंग करेंगे तो उससे हमारे दिल में राइटिंग की सीड सो होगी, यानी राइटिंग का हमको नॉलेज रीडिंग से ही मिलेगा और हमारी राइटिंग भी डेवलप होगी. म्हणून उत्तम लेखक होण्यासाठी उत्तम वाचक होणे आवश्यक असते. इसीलिए अगर आपको अच्छा बेस्ट राइटर बनना है तो आपको पहले बहुत अच्छा रीडर बनना ज़रूरी है. त्यातून आपल्याला स्वतःचा लेखनाची प्रेरणा मिळते. उससे हमको खुद क्या लिखना है उसकी इंस्पिरेशन मिलती है. तुम्हाला आवडलेल्या पुस्तकाबाबत खालील मुद्द्यांचा विचार करून माहिती लिहा. आपको कोई बुक पसंद हो तो नीचे जो टॉपिक्स दिए हैं इसके मुताबिक उस बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखिए. तो पहला है पुस्तकाचे नाव. तो हम लिखेंगे यहाँ पर, आपको अगर कोई बुक पसंद है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं श्यामची आई. लेखक साने गुरुजी. साहित्य प्रकार कादंबरी, एक नॉवेल है. और वर्ण विषय श्यामवर बालपणात त्याच्या आईने केलेले सुसंस्कार. क्या डिस्क्राइब हुआ है इसमें?
श्याम की माँ ने उस पर बचपन में क्या संस्कार उसको दिए, क्या उसको अच्छी टीचिंग्स दी। और पाचवा, मध्यवर्ती कल्पना, सेंट्रल आयडिया क्या आहे? श्यामच्या आईने श्यामचे आयुष्य कसे समृद्ध केले याची कहानी। श्याम की माँ ने श्याम की जिंदगी में कैसे निखार लाया, इसकी कहानी है। और छठा, पुस्तकातून मिळणारा संदेश, क्या मेसेज मिलता है हमको? चांगला माणूस होण्यासाठी कोणते संस्कार व गुण अंगी रुजवावेत यांची शिकवण मिळते। अच्छा इंसान बनने के लिए कौन से संस्कार और कौन से क्वालिटीज़ हमारे अंदर हमको पैदा करना चाहिए, इसकी हमको टीचिंग्स मिलती है। और सात, मूल्य, क्या व्हॅल्यूज इस पुस्तक में है? शिक्षणाचे, संस्काराचे, व्यवहार ज्ञानाचे व व्यक्तिमत्व विकासाचे मूल्य। शिक्षण एजुकेशन का और संस्कार मॉरल्स वैल्यूज़ का, व्यवहार ज्ञान यानी कॉमन नॉलेज कॉमन सेंस, और व्यक्तिमत्व विकासाचे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्या अहमियत है ये हमको मालूम पड़ती है। आठवा, सामाजिक महत्व, सोशल वैल्यू क्या है इसकी? सामाजिक बांधिलकी कशी जोपासावी व मानवतावाद हाच खरा धर्म, ही तत्वे लक्षात येतात। तो सोशल जो रिलेशन्स है उसको कैसे हमको डेवलप करना चाहिए और इंसानियत ही सही धर्म है, ये हमको ध्यान में आता है। स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व यांची जाणीव होते, यानी इंडिपेंडेंस और समता, बराबरी और बंधुत्व, भाईचारा, इसके बारे में हमको मालूमात मिलती है। और लास्ट 9, आवडण्याची कारणे, आपको ये बुक क्यों पसंद है, उसका रीज़न। तो लहान मूल म्हणजे मातीचा गोळा, छोटा बच्चा यानी एक मिट्टी का गोला होता है। श्यामवर त्याच्या आईने ममतेने संस्कार करून श्यामचे मानवतावादी व्यक्तिमत्व घडवले। तो श्याम की माँ ने उसके ऊपर बहुत ममता माया से उसको मॉरल्स वैल्यूज सिखा के उसके पर्सनैलिटी को डेव्हलप किया। श्यामच्या आईचा व श्यामचा आदर्श प्रत्येकाने अंगीकारावा, ही शिकवण ही कादंबरी देते। तो श्याम की माँ के और श्याम के भी जो आदर्श, जो आइडियल इस पुस्तक में बताया है, वो हमको भी हमारी ज़िंदगी में लाना चाहिए, ऐसे इस नॉवेल से हमको मालूम पड़ता है। म्हणून जनमानसात ती प्रिय आहे, इसीलिए जनरल पब्लिक में ये बहुत प्रिय है, लोग बहुत इस किताब को पसंद करते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।